एक मुफ्ती सलमान अजहरी, एक मुफ्ती सलमान अजहरी है जिनके नाम पर आज दुनिया वाले कीचड़ उठाते जा रहे हैं। ये सलमान अजहरी है, ये इस्लाम की शम्मा को रोशन कर रहा है। इसको अंदर कर दो, इसको अंदर करोगे तो इस्लाम की उजागरी नहीं होगी, इस्लाम की बढ़ोतरी नहीं होगी। लोगों, उन जालिमों से कह दो कि तुमने एक सलमान अजहरी को अंदर किया है। इस्लाम की शम्मा पे अगर आ जाओगे तो जलाने के लिए पूरी दुनिया से करोड़ों सलमान अजहरी निकल जाएंगे। क्या बात है। सलमान अजहरी अगर किसी वजह से अंदर गया है तो अपने बाप की वजह से नहीं, अपने चचा की वजह से नहीं, अपने घर बार की वजह से नहीं, हक व सदाकत की वजह से वो अंदर गया है। लोगों, दुनिया वाले, ये कानूनी हुकूमत वाले अगर सलमान अजहरी को अंदर किया है तो ये अंदर करने वाले दुनिया के जालिम है और बाहर करने वाले रहमतुल्लिल अलैहि है। सलमान अंदर गया है तो रहमान बात करेगा। बोलिए ना भाई, शैतान अंदर किया है, कौन बाहर करेगा? बोलिए, हाँ बोलिए, रहमतुल्लिल आलमीन। शैतान अंदर किया है तो रहमान बाहर करेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारा सुन्नियों का है। सच माने में पूछिए, खुदा किसका है? सुन्नियों का है। आप लोग डरिए मत कि ए और NPR और NRC, डरते तो नहीं है ना? डरते हैं। अच्छा, एक नारा लगाया गया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को लगाया गया था ना? आपने सुना था? कितने लोग सुने थे? बोलिए तो, हाथ उठा करके बोलिए। अच्छा, ये नारा लगाया था, क्या लगाया था? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। तो खुदा की कसम उसने अपने आप को कहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने आप को कहा है, इसलिए कि देश का गद्दार मुसलमान नहीं है, देश का गद्दार तो वही। बोलिए बोलिए, देश के गद्दार कौन है? मुसलमान नहीं। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में अगर कोई गद्दार है तो वही है, अगर वफादार है तो मुसलमान है। सुभान अल्लाह। सदाकत क्या है? सदाकत तो यहीं पे सामने आ जाती है, सच्चाई तो यहीं पे चमकती नजर आती है कि देखो, जो गद्दार होता है मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके राख को पानियों में बहा करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो गद्दार रहता है। मुसलमान इंतजार करता भी है तो देश ही के अंदर 2.5 गज जमीन का टुकड़ा लेकर के हिंदुस्तान पे रखता है। पता चल गया, जो गद्दार है उसको जला दिया जाता है, जो वफादार है उसको रख लिया जाता है। बोलिए 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 बोलिए, सुभान अल्लाह। कोई नारा लगाने वाले हैं, नारा लगा दीजिए तो। नारा लगा। सारी चीजों को रब ने पैदा किया। किसको? बोलिए, किसने? सारी चीजों को किसने पैदा किया? रब ने। एक सलमान अजहरी ने हक बात कही, वो भी फिलिस्तीन के ऊपर थी, हाँ, यहूदियों के ऊपर थी। समझिए, किसके ऊपर थी? यहूदियों के, इस्राएली यहूदियों के ऊपर वो शेर था। पढ़ा था दुनिया का ये वफा, उल्टा समझ बैठा। क्या बोलता? उल्टा समझ बैठा। और उसकी बुनियाद पर सलमान अजहरी को हिरासत में लिया गया। लेकिन उससे बढ़ करके आदती नाथ जी, क्या बोलते हैं उसका नाम? हाँ? नहीं नहीं, जिन्होंने कुरान की मुखालिफत की, उनका नाम क्या? और एक नरसिंहा, क्या नाम है? नरसिंहा। सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ा, हालांकि बुरा नहीं था,
बहुत बढ़िया, बहुत पहले जमाने का वो शेर है, बहुत पहले जमाने का। तो सलमान अजहरी को हिरासत में लिया गया, उससे बढ़कर के ये कौन नरसिंहानंद जी कह रहे हैं, उसकी हम झूठी किताबों पर बोलते हैं, उसकी झूठी किताबों को मरने पर तो देखते हैं। इस्लाम झूठा मजहब है, उसको हम मिटा के ही दम लेंगे। ये कितनी बुरी बात बोल रहा है, बिल्कुल हक का खून कर रहा है, हर एक चीज का खिलाफ बोल रहा है। लोगों यहीं तक महदूद नहीं, आप चलो पार्लियामेंट के अंदर जो विभाग बना हुआ है उसके खिलाफ कर बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बोल रहा है। उसका अब तक कुछ पता नहीं है, वो आजाद फिर रहा है, बिल्कुल आजाद कुत्ते की तरह से गलियों में टहलता नजर आ रहा है। आज मुफ्ती सलमान को हक बात की वजह से अंदर कर दिया गया। तुम अगर हक ऐलान करते, हक इंसाफ करते, तो तुम सबसे पहले नरसिंहानंद को जेल के सलाखों में भेज है। तुम नाअहल हो, तुम कानून नहीं बने हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान अजहरी को बाहर करो, नरसिंहानंद को अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, यासीन की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। और घरे घर मुफ्ती सलमान अजहरी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान की हुकूमत वालों, तुम्हारी हुकूमत को हमने भी तस्लीम किया है, तुम्हारी हुकूमत को मानते हैं, मानते ही रहेंगे। लेकिन खबरदार, कभी भी ऐसा कानून नाफिज मत करना जिससे तुमको खसारा मिले, जिससे तुमको नुकसान मिले। हिंदुस्तान सब रहने वाले, हिंदुस्तान के वासी सब हिंदुस्तान के रहने का हक रखते हैं। हिंदुस्तान से बाहर करने का, हिंदुस्तान पे लड़ाई करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान पे भाईचारगी का इंसाफ दो, कानून बनाओ, भाईचारगी हिंदुस्तान पे रहेगी तो हिंदुस्तान पे अमन भी रहेगा, सुकून भी रहेगा, मोहब्बत ही रहेगी। हिंदुस्तान में उल्फत ही उल्फत बढ़ाएंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान कभी पीछे होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान से हमारे ने अपना जिस पे बात रख करके दुनिया वालों को तुम क्या जानते हो? हिंदुस्तान को मिटा डालोगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हटा डालोगे? हरगिज़ नहीं। हिंदुस्तान से एक बच्चा मुसलमान का हटने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कुरान है, कुरान रहेगा। मज़हब अहले सुन्नत पर अहमद रजा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा की शान थी, ख्वाजा की शान है, ख्वाजा की शान रहेगी।